वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और यहाँ हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे आज जो कि डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस आप कह सकते हैं। डेली लाइफ में ये सेंटेंस एज इट इज यूज होते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं या कठिन ग्रामर का यूज नहीं होता, ना ही कोई बेसिक रूल अप्लाई होता। पर जो रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि अगर आप इनकी नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके टंग पर क्या हो जाएंगे, प्रैक्टाइज्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से अभ्यस्त आप इनके हो जाएंगे। जो सेंटेंसेस मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। एक एक का सेंस हम समझेंगे, इन द क्लास हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ सकें। जल्द से जल्द आप करेंगे क्या, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। और कहीं ना कहीं डेली यूज सेंटेंसेस की लिस्ट में आपका पहला जो सेंटेंस है वो आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्या है ये सेंटेंस और कैसे हम इन्हें सीख सकते हैं। पहला सेंटेंस जो आपके सामने, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बिस्तर बिछा दो। भाई कहीं कहीं कहते हैं बिस्तर बिछा दो तो कहीं कहीं पर कहते हैं बिस्तर लगा दो। आपने सुना होगा ये सेंटेंस बहुत बार यूज होता है कि बिस्तर लगा दो। भाई फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ मेहमान आए, मेहमान के लिए क्या करना होगा, बिस्तर बिछाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी ने आपको ऑर्डर दिया कि भाई बिस्तर लगा दे, मेरा बिस्तर बिछा दे। तो बिस्तर लगा देना या बिछा देना ये क्या होता है, मेक द बेड प्लीज। क्या होता है दोस्तों, मेक द बेड प्लीज। लेकिन इसी तरीके से अगर होता आपके लिए खाना लगा दो, अगर खाना लगा दो होता तो यू विल से सर्व द फूड। वहां पर क्या यूज करते हैं आप, सर्व यूज करते हैं, क्योंकि खाना क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है और बिस्तर को लगाया जाता है। बिस्तर लगाने की जो वो होती है, वर्ब होती है, वो होती है आपकी मेक द बेड। मेक द बेड है ना। और प्लीज यहाँ पर पोलाइट के लिए लगाया गया है ताकि पोलाइट लैंग्वेज लगे बोलते समय। तो कभी भी आप किसी से भी कहेंगे बिस्तर बिछा दो तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, मेक द बेड प्लीज। दूसरा सेंटेंस की अगर हम बात करें, सामान खोल दो। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस कहाँ यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पापा बाहर से आए है ना, वो बहुत सारा सामान लेकर आए आपके लिए खाने पीने का। तो आपसे क्या हो रहा है, वो बैग खुल नहीं रहा है, तो आप पापा से कह रहे हैं सामान खोल दो यार। तो अनपैक द लगेज। खोलने के लिए क्या कहते हैं, ओपन नहीं होता, अनपैक होता है। भाई सीधी सी बात है, किसी भी सामान को बांधना है तो यू विल से पैक, और अगर खोलना है तो अनपैक। ये आपको याद रखना है। सामान बांधना क्या होता है, पैक द लगेज है ना। सामान खोलना क्या होता है, अनपैक द लगेज। और लगेज जो होता है इसे आप लगेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे आप पढ़ेंगे लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। लगेज का मतलब क्या होता है, सामान। तो सामान का थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपना, है ना। तो अनपैक द लगेज का मतलब क्या होता है, अपना सामान क्या करो, खोल दो। और पैक द लगेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं वर्ड लगा दूं पैक, तो पैक द लगेज का मतलब होगा सामान बांध लो। क्लियर। सुई में धागा डाल दो। भाई ये सबसे ज्यादा बोलती है मम्मी, बोलती है क्योंकि मम्मी की जो माता पिता होते हैं हमारे, इनकी नजरें उम्र के साथ साथ वीक हो जाती हैं। फिर वो आपसे कह रही होती हैं कि सुई में धागा डाल दो, है ना। तो सुई में धागा डालने के लिए होती है थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा डालना। द निडल। निडल का मतलब क्या होता है, सुई। निडल का मतलब क्या होता है, सुई। और थ्रेड का मतलब होता है धागा डालना। थ्रेड नाउन भी है, वर्ब भी है। वर्ब के रूप में थ्रेड का मतलब होता है धागा डालना। पूरा धागा डालने के लिए क्या है, एक ही बार हमने यहाँ पर यूज किया थ्रेड, है ना। और थ्रेड का मतलब धागा भी होता है। नाक साफ कर लो। भाई सबसे ज्यादा बोलते हैं हम, पूरे दिन बोलते रहते हैं नाक साफ कर लो। इसके लिए स्निफ भी यूज होता है। नाक साफ करने के लिए वर्ड यूज होता है स्निफ। क्या यूज होता है दोस्तों, स्निफ। स्निफ भी आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए बताइए इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी ठीक होने वाली है स्निफ को लेके, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी स्निफ की स्पेलिंग ठीक होने वाली है। नाक साफ कर लो, ब्लो आउट द कैंडल। यू विल से ब्लो आउट द कैंडल। ये शायद मेरे को ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी इंग्लिश गलत है दोस्तों। इसकी इंग्लिश जो है वो गलत है, क्योंकि ब्लो आउट द कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती बुझा दो, है ना। मोमबत्ती बुझा दो या लाइट बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल होता है नाक साफ करने की, यही होगी स्निफ द नोज या स्निफ। इतना ही काफी होगा। जाओ मजे करो, है ना भाई, जाओ मौज ले, धुर्राटे तार। गो एंड इंजॉय योर सेल्फ। गो एंड इंजॉय योर सेल्फ, जा मजे ले। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अपने दोस्त को 10 रुपए दिए और उसे कहा जाके जा मजे ले, तो यू विल से गो एंड इंजॉय योर सेल्फ, जा इनके मजे ले। तो उम्मीद है जितने भी डेली यूज सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये वास्तव में आपकी डेली लाइफ में यूज होते होंगे। ये भी आपको पता चल पा रहा होगा कि कैसे डेली लाइफ में यूज होते हैं, कहाँ कहाँ ये डेली लाइफ में यूज होते हैं। उन्हीं सेंटेंसेस को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। गो एंड एंजॉय का मतलब होता है जाओ मजे करो, धुर्राटे उतार दो, दुनिया कहे ओम फो। क्लियर दोस्तों। चलिए 6 सेंटेंस पर हम आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में हमारा यूज होता है। देखिए कौन सा सेंटेंस है, अपने जूते उतार लो, है ना भाई। देखो जूते पहनना, जूते पहनना होता है पुट ऑन, और जूते उतारना होता है पुट ऑफ। क्या होता है दोस्तों, पुट ऑफ। क्लियर। जैसे कपड़े पहनने तो पुट ऑन द क्लोथ, जूते पहनने तो पुट ऑन शूज, है ना। और जूते उतारने के लिए क्या होगी, पुट ऑफ। भाई ये तो होता है एक तरीके से पहनना, पहनना। और ये पुट ऑफ क्या होता है, ये पुट ऑफ होता है आपका उतारना। तो पहनना और उतारना दोनों आपको याद रखना। लेकिन पुट ऑफ की जगह आजकल क्या यूज हो रहा है, टेक ऑफ। टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ क्या है, ये एडवांस इंग्लिश है टेक ऑफ। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, फॉर एग्जांपल फ्लाइट यहाँ थी,
इसके बाद ये क्या करेगी, टेक ऑफ करेगी, क्या होगी, उड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं पहले उड़ना होता था कि फ्लाइट क्या कर चुकी है सर, टेक ऑफ कर चुकी है। लेकिन आज के समय में इसका मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है। जूते उतारने के लिए आप क्या कह सकते हैं, टेक ऑफ योर शूज हेयर, अपने जूते यहाँ उतारो। नींबू निचोड़ दो। अब इस हमें निचोड़ने की पता नहीं होती, निचोड़ने के लिए क्या होता है, स्क्वीज, सबसे ज्यादा यूज होता है स्क्वीज। क्या पढ़ेंगे आप, स्क्वीज द लेमन। लेमन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, नींबू। तो नींबू निचोड़ दो। अगर किसी को कहना है इंसान निचोड़ दो, तो यू से स्क्वीज द ह्यूमन, इंसान ही निचोड़ दो। क्लियर। उसे टेलीफोन करो, उसी नहीं उसे, है ना, उसे टेलीफोन करो, रिंग हिम अप। एक नया वर्ड मैंने आपको दिया। एक तो ये भी हो सकता है कॉलिंग, ये तो सिंपल लैंग्वेज आप यूज करते ही हैं, कॉलिंग, है ना, कॉलिंग। लेकिन आजकल यूज होता है रिंग हिम अप। रिंग हिम अप का मतलब क्या होता है, उसे एक कॉल कर दो, उसे एक मिस कॉल छोड़ दो। रिंग, रिंग का मतलब होता है यहाँ पर कॉल करना। नेक्स्ट है आपका 5 बजे का अलार्म लगा दो। भाई अलार्म बहुत ज्यादा लगाते हैं, है ना, दोस्त से कहते हैं, भाई से कहते हैं, मम्मी से कहते हैं, पापा से। कई बार हम ये कहते हैं कि मेरा 6 बजे का अलार्म लगा देना, मुझे सुबह 6 बजे जाना है। तो किसी से भी अगर आपको कहना है कि मेरा अलार्म लगा दो, तो यू विल से सेट द अलार्म। सेट द अलार्म, अलार्म लगाना क्या होता है, सेट द अलार्म। और कितने बजे का लगाना है, आगे आपको अपना टाइम लगा देना एट 5, है ना। भाई 5 बजे का है तो एट 5। 5 अगर 30 मिनट का है तो आप कैसे बताएंगे, चलिए बताइए। अगर टाइम हो 5:30 तो आप इसे कैसे बताएंगे इंग्लिश में, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, जेब कतरों से सावधान भाई, जेब कतरों से बचो। जेब कतरों को कहते हैं पिक पॉकेट्स। क्या कहते हैं, पिक पॉकेट। तो यू विल से बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। क्लियर। यानी जेब कतर जाने से, जेब कतर जाती है ना, कई बार आपके पैसे, आप क्या हो, आप बस में जा रहे हो नॉर्मली, ठीक है, आपके जेब में बहुत सारे पैसे हैं, है ना, आपका फोन रखा हुआ है और आप मस्त मगन सपने की दुनिया में हो। जब आप बस से उतरे तो आपकी जेब कट चुकी थी, तब आपसे कहा जाता है जेब कतरों से बचो। तो बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, है ना, जेब कतरों से क्या हो जाए, सावधान हो जाए। दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ 10 सेंटेंस आपको क्लियर हुए, बाकी के 14 सेंटेंसेस है टोटल, है ना, जिनमें एक 15 में आपको अपनी तरफ से ऐड करता हूँ हमेशा। अपने काम से काम रखो भाई, देखो सीधी सी बात है, अपने मतलब से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। सबसे ज्यादा यूज होता है माइंड योर ऑन बिजनेस, है ना, माइंड योर ऑन बिजनेस सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे जरूर याद रख लेना। कोई किसी को भी आपको कहना हो ना अपने काम से काम रख, भाई मुझसे क्या लेना देना है तेरा, अपने काम से काम रखो, तो माइंड योर ऑन बिजनेस। अपने नाखून काट लो। भाई नाखून काटने के लिए क्या होता है, पेयर योर नेल्स। नाखून काटना क्या कहलाता है, पेयर, PARE। क्या क्या पढ़ेंगे आप इसे, पेयर। पेयर योर नेल्स, अपने नाखून काट लो। चलो बताओ, नाखून काटने वाले को क्या कहते हैं, है ना, जो नाखून काटने वाला औजार होता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, मैंने वोकैब में कराया था। पेंसिल से मत लिखो, पेंसिल से नहीं लिखो, पेन से लिखो। तो डोंट राइट विद पेंसिल, तो किसके साथ लिखे, राइट विद पेन, है ना भाई। भाई डोंट हटा देना, अगर तुम्हें लिखना हो ना कि पेन से लिखो तो राइट विद पेन, पेंसिल से नहीं लिखो, डोंट राइट विद पेंसिल। क्लियर। नंगे पाँव मत चलो। अब नंगे पाँव के लिए क्या यूज होता है हमें पता होना चाहिए, बेयर फुटेड, है ना, तो डोंट वॉक बेयर फुट भी कह सकते हैं आप, बेयर फुटेड भी कह सकते हैं, दोनों ही चलेगा। प्रेजेंट में भी आप बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। नंगे पैर के लिए आप यूज करते हैं बेयर फुट। याद रखिए, बेयर का मतलब यहाँ पर नंगे होता है और फुट का मतलब होता है पैर। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि फिट और फुट में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आज की क्लास को करते हैं यही ओवर, बिल्कुल शॉर्ट सी क्लास थी। हमने सीखे यहाँ पर टॉप 14 क्या डेली यूज सेंटेंस, 15 सेंटेंस के आप बेसब्री से इंतजार करो, क्योंकि मैं टॉप 15 सेंटेंसेस आपको बताता हूँ डेली यूज में। तो एक सेंटेंस जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैंने पहले भी सिखाया, उसको रिवाइज आप करेंगे। शेक अ लेग, शेक अ लेग। शेक अ लेग का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेक अ लेग का मतलब होता है जल्दी करो, हरी अप। हरी अप अभी तक आप बोलते थे, लेकिन आज से आप बोलेंगे शेक अ लेग। शेक अ लेग का मतलब क्या होता है, जल्दी करो। तो जल्दी करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, शेक अ लेग। टू सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अस एज मच एज यू कैन। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।